लहसुन और कांदा खाना सही है गलत है, सबसे पहले हम ये जानना पड़ेगा कि हमारे आयुर्वेद संहिताओं में हजारों साल से लहसुन प्याज को क्यों हमारे खाने में कहा गया है यूज करने के लिए। न कि हमें ये बोला गया है कि लौकी आप डेली खाने में डालिए, आप कद्दू आप डेली खाने में डालिए, अपना बैगन आप डेली खाने में डालिए। इनफैक्ट जितनी भी सब्जियां हैं उसमें से लहसुन और कांदा ही यानी प्याज ही क्यों हमारे खाने में ऐड करने के लिए बोला है। क्योंकि इसलिए क्योंकि सर से लेकर पैर तक ऐसा कोई बीमारी नहीं जिससे लहसुन और प्याज से ठीक नहीं किया जा सकता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है लहसुन और कांदा के बारे में। तो लहसुन और प्याज रहता है वो हमारे क्या कफ वात को बहुत ज्यादा कम करता है, पित्त और कफ को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। क्या करने का मतलब ये न्यूट्रल करने का काम होता है। वात की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, वात की ही सबसे सारे बीमारियों का जड़ होता है। कहने का मतलब ये सर से लेकर पैर तक जितनी भी बीमारियां हो 80% तो वात होता है। तो आपने भी सुना होगा आपको घुटने दर्द होते हैं, आपके जोड़ दर्द होते हैं, किसकी वजह से, वात की वजह से। और वात की वजह से क्या हो सकता है, आपको नींद नहीं आ सकता, आपको मूर्छा हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, आपको रात को नींद नहीं आती, चक्कर जैसा होने का तकलीफ होता है। वात की वजह से ही आपको पेट डिस्टर्ब होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है, मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन होता है। वात की वजह से ही क्या हो सकता है, आपका पेशाब रुक रुक के आता है। वात की वजह से क्या होगा, स्पर्म काउंट आपका लो हो जाता है, तो आपका दिल का धड़कन भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। मतलब वात ही सारे रोगों का कारण माना गया है। तो कहने का मतलब ये लहसुन प्याज है बहुत ज्यादा वात को ट्रीट करता है। तो कहने का मतलब चलिए हम स्टार्ट करते हैं सर से पैरों तक कैसे हमें काम करता है। सबसे पहली बात हम जाते हैं, देखो इसका क्या गुण है, स्निग्ध, पिच्छिल और सर गुण है। मतलब कि बहुत ज्यादा स्निग्ध मतलब बहुत ज्यादा चिकना है, पिच्छिल मतलब कि ये भी बहुत ज्यादा थोड़ा मोटा है, गुरु मतलब थोड़ा हैवी है। तो कहने का मतलब चिकना होने से, गुरु होने से, हैवी होने की वजह से क्या आपको ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करता है। तो कहने का मतलब ये जैसे वात रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि आपको रात को नींद नहीं आता है, आपको क्या चक्कर जैसे आता है, आपको माइग्रेन जैसा होता है, आपको चिड़चिड़ापन गुस्सा होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, सबसे बात ये ब्रेन का हो गया। हाँ, हम बात करते हैं आप क्या लंग्स के बारे में। बात है लंग्स में क्या होता है, स्निग्ध होता है, उष्ण होता है। मतलब कि लहसुन और प्याज क्या होता है, स्निग्ध मतलब चिकना होता है, चिकना के साथ बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो आप क्या पता, देखो आप कुछ भी सुबह से लेकर रात तक आप क्या खाते हैं आपको नहीं पता, बाहर धूल धक्के से आते हैं, आपको कितना ज्यादा पॉल्यूशन को फेस करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, आपके बॉडी में जो भी क्या रहता है, जो भी कफ जो आपने जैसे ठंडा खा लिया तो आपके कफ के को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। करने का मतलब स्निग्ध होता है और उष्ण होता है, मतलब चिकना के साथ साथ बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से आपको कफ में जितने भी डिसऑर्डर है तो उसको भी सही करने का काम करता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम बात है हार्ट के ऊपर। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण मतलब बहुत ज्यादा शार्प है। शार्प होने की वजह से क्या होता है, ब्लड का फ्लो बहुत तेज बढ़ा देगा। मतलब तेज चीजें कौन से भी, गोली की बंदूक को याद रखिए, क्या होता है वो भी बहुत ज्यादा तेज होता है। तेज होने की वजह से ही फ्लो करता है, जो चीज धीमी होती है वो फ्लो नहीं करती। तो कहने का मतलब ये आपका हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है, आपको ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर यानी कि बीपी हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपको वेसल रिलेटेड मतलब कि आपको नसें फूल जाती है, आपने किसी को पैरों में देखा मोटी मोटी नसें हो जाती है, नसों के रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। इनफैक्ट हार्ट के रिलेटेड कौन सा भी डिसऑर्डर होता है उसमें भी बहुत ज्यादा उपयोगी माना गया है। ठीक है, अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं, हम किस पे आते हैं, पेट पे आते हैं। पेट कटु होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है और साथ साथ पिच्छिल होता है, स्निग्ध होता है। तो कहने का मतलब आपको पेट में रिलेटेड कौन सा भी डिसऑर्डर होता है उसमें भी सही करता है। कहने का मतलब ये कि आपके पेट में जैसे कि आपको भूख नहीं लगता है उसमें भी उपयोगी हो सकता है, आपको भूख लगती है लेकिन इच्छा नहीं होती खाने की उसमें भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और इनफैक्ट आपके साथ साथ आपको पेट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको क्या मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा पेट के रिलेटेड डिसऑर्डर है उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो कहने का मतलब ये कि आपके खाना जो पचा है आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। मतलब उष्ण, उष्ण मतलब गर्म है, गर्म क्या आपके डाइजेस्टिव फायर होता है उसको आपके बॉडी में बढ़ाता है, जिससे कि आप जो भी खाना खाएंगे आप फटाक से डाइजेस्ट होता है। उससे क्या होगा, आपके डाइजेस्ट होने से आपको पाइल्स वगैरह नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेटेड रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होगा। तो कहने का मतलब सर से लेके पैर तक जितने भी न्यूट्रिशन है उस सब किससे मिलेगा, इससे ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि पैरों से लेकर नाखून से लेकर हड्डियों से बालों से लेकर आपको आंखों तक के लिए सबके लिए जिम्मेदार कौन, आपका पेट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर पेट डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा भी खराब हुआ तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस कहने का मतलब ये पेट के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अब हम पेट के नीचे आते हैं क्या, मूत्र व संस्थान में, मतलब कि यूरिन रिलेटेड डिसऑर्डर। यूरिन रिलेटेड डिसऑर्डर में क्या होता है, क्योंकि ट्विस्ट मतलब बहुत ज्यादा फास्ट है, फास्ट होने की वजह से क्या होगा, आपका यूरिन रिलेटेड डिसऑर्डर। कहने का मतलब आपके पेशाब रुक रुक के आता होता है, पेशाब में जलन होता है, उसमें भी ज्यादा उपयोगी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि आपको किडनी का स्टोन हो, पेशाब के रास्ते का स्टोन हो, या तो आपको पेशाब की थैली का स्टोन हो, उसमें भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो कहने का मतलब ये आपको क्या लंग्स आपको ट्रीट करेगा, आपको पेट ट्रीट करेगा, आपका हार्ट ट्रीट करेगा और साथ ही साथ मूत्र व संस्थान में भी कोई रोग हुआ उसको भी ट्रीट करेगा। अब लास्ट पे हम आते हैं कि आपको स्पर्म रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, मतलब आपका स्पर्म काउंट कम है, उसमें भी ज्यादा उपयोगी। कैसे, देखो ये क्या काम करता है, स्निग्ध मतलब चिकना है, तो स्पर्म का भी काउंट आपने देखा होगा चिकना होता है, जिससे क्या उसका फ्लो को बढ़ाता है, उससे क्या होता है उसका अमाउंट को बढ़ाता है, जिससे आपको इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर उसको भी ट्रीट करता है। तो कहने का मतलब ये कि ये सर से लेकर पैर तक ट्रीट करता है। अगर आपको चोट लगता होगा, आपको बचपन में देखा होगा आपके दादा दादी जी
आपको चोट लगता होगा, आपके बचपन आपने देखा होगा, आपके दादाजी या आपके दादी जी क्या करते थे, लहसुन और प्याज को पीस के हल्दी में आपके हाथों पैरों में बांधते थे। क्या कहने का मतलब, कहने का मतलब आपको बॉडी में पूरा कहीं पे चोट लग जाए, जाने या अनजाने आपको नहीं पता रहेगा, तो उसमें भी उपयोगी है, आपको खाने से ही उपयोगी है। तो कहने का मतलब ये आप आते हैं। अब हम आते हैं बालों के ऊपर। देखिए बाल के क्या होता है, बाल आपके अगर गिर रहे हैं तो वात की वजह से गिर रहे हैं, तो क्या वात का शमन करता है। तो कहने का मतलब ये आपके बाल मोटे हो जाए, बाल आपके मोटे हो जाए, स्निग्ध हो जाए, घने हो जाए, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, लहसुन और प्याज। जितने भी आपने भी सुना होगा प्याज का वो जो मामा अर्थ का आप ब्रांडिंग करता है, वो उसमें क्या प्याज का एक्सट्रैक्ट हमें बोलते हैं बालों के लिए। तो कहने का मतलब बालों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो सर से लेकर पैरों तक जितने भी डिसऑर्डर होते हैं इससे ट्रीट हो जाते हैं। कहने का मतलब देखो, अब इसका लॉजिक ये है कि उसको न खाने का कारण क्या है, क्योंकि इतना ज्यादा फास्ट है ना, इतना गर्म है ना, कि आपके रजो तम गुण के आपके बॉडी में बढ़ा जाता है, जिससे क्या होता है, रजो तम गुण बढ़ने से वजह से आपको गुस्सा आता है, आपको चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आता है। तो कहने मतलब गर्म होने की वजह से क्या, जैन धर्मों में क्या लहसुन के अंदर बहुत ज्यादा बैन है गर्म, उससे क्या होता है गर्म होने की वजह से रजो और तमो गुण आपको बढ़ जाता है। तमो मतलब तामसिक गुण बढ़ जाता है। तामसिक क्या होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तुरंत मारने की किसी की इच्छा होती है, ये ऐसे तामसिक गुण होते हैं। अगर आप नहीं खाएंगे तो ये तो चीजें है कि बैलेंस